हाँ बेटा, लेंस की बात कर रहे थे, जो चीजें सेम थी वो सब पढ़ भी ली अपने, थ्योरी भी लिख ली, वो सब मिरर से कॉपी करनी है आपको, है ना। वैसे हालांकि थोड़ा हिंट मैंने दे दिया और न्यूमेरिकल भी कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में ये देखे गया था आपको क्या, कि एक 15 आई कैप से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस 30 सेंटीमीटर लेंस से दूर है। लेंस की फोकस, अरे लिखी ही नहीं मैंने, फोकस बराबर 10 सेंटीमीटर। सर क्या ट्राई करते हैं, आप कर लो, चलो पोज करके। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर और लेंस की वेलोसिटी है -5 आई कैप, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस, याद आया तो याद करो फॉर्मूला क्या लिखा था। जब लेंस भी मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस, आया था क्या ये, दिस वाज द फॉर्मूला। और वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। ये mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ठीक है। अब आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस, पहले तो यही कर लेते हैं, चलो पहले तो यही निकालते हैं, है ना। पहले mt निकालो, mt कितना आ जाएगा, f अपॉन f प्लस u। तो यहां से आ जाओ, f कितना है बेटा 10, कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस u की वैल्यू -30। तो ये ध्यान है, जब 2f के बाहर होता था f 2f के बीच में उल्टा, तो माइनस में आएगा और 1 से कम आएगा, गारंटी ले रहा हूं। तो -1/2 आ गया, बिल्कुल ओके। तो mt बराबर -1/2 आ गया। इमेज आधी बनेगी उल्टी बनेगी। चलो सर अब आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। आ जाओ, ये 1/4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देख 15 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ लेंस -5 आई कैप। तो ये आ जाएगा 15 आई कैप और ये आ जाएगा -5 आई कैप। ये 1/4 कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 20/4, तो ये आ जाएगा 5 आई कैप। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस, ये इमेज की वेलोसिटी है लेंस के रेस्पेक्ट में। ये तो यहां से लिख दूं मैं, ये तो एक हो गया आंसर पहले का। सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ये आ जाएगा 5 आई कैप। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल ली है और वेलोसिटी ऑफ लेंस बोलो, तो -5 आई कैप, 5 आई कैप इज इक्वल टू 5 आई कैप। यहाँ से इसको उधर भेजो, ये माइनस वाला, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, वेलोसिटी ऑफ लेंस -5 आई कैप है ना, तो -5, ये सब सही चल रहा है ना। जीरो आ रही है, 0। देख सुनना क्या हुआ, अब ये तो करा फॉर्मूले से अपन, है ना, अभी समझ के करते हैं। मैं बोलता हूँ लेंस के रेस्पेक्ट में देखना, तो लेंस को रोक दो, दुनिया को उल्टा करा दो, तो लेंस के ऊपर जाके बैठ गया मैं, तो अब मैं लॉजिक से लेंस को रोक के दुनिया को उल्टा करा दिया, तो ये मेरे को 20 से आता हुआ लगेगा। और ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मी विथ 20 और इसकी इमेज f to f के बीच में बनेगी और स्लो चलेगी, तो उस स्लो को, और वो यूं जाएगी, क्योंकि जब मैं इनफाइनाइट से 2f आऊंगा तो वो f से 2f जाएगी, तो वो भी यूं जाएगी। और 20 का 1/4 आया, क्योंकि mt 1/2 आया, तो 20 का 1/4 आया 5, तो मुझे इमेज 5 से इधर जाती हुई लगेगी। मैं कौन हूं, लेंस। मुझे लग रहा है मैं कौन हूं, लेंस। मुझे लग रहा है इमेज 5 से उधर जा रही है और मैं खुद 5 से इधर भाग रहा हूं, तो 5 से इधर भागते हुए को लग रहा है 5 से उधर जा रही है, इसका मतलब इमेज वास्तव में रुकी हुई है। वो वास्तव में रुकी हुई होगी तभी तो मेरे 5 से इधर जाने का उल्टा मुझे 5 से उधर जाती हुई लगेगी, तो इमेज इज एक्चुअली एट रेस्ट। तो इमेज की वेलोसिटी एक्चुअल में 0 है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चुपचाप पड़ी है इमेज, और मैं भाग रहा हूं उधर, तो मुझे उधर जाती हुई लगेगी। समझ गए क्या, तो इमेज इज एट रेस्ट। तो लेंस और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसी हो गई कि इमेज रेस्ट पे नजर आएगी, किसको, ग्राउंड वाले को, तो इमेज मूव ही नहीं कर रही है। वेरी गुड सर, बड़ा शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो हो गई जो सेम बातें थी बेटा, अब ये सब मैंने सिखा रखा था तेरे को। अब आ जाओ नई बातें। कितने क्वेश्चन हो गए ये, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला, चलो 80 में। अब आ जाओ नई बातें करते हैं ना। अब सुनना है ना, इफेक्ट ऑन फोकस। तो नई बात में सबसे पहले इफेक्ट ऑन फोकस ऑफ लेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी लेता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑन फोकस, ठीक है। चलो आ जाओ, मिरर के फोकस में कोई लफड़ा नहीं था, R/2 था, लेकिन यहां लेंस का फोकस ये होता है जनरलाइज फोकस। और ये फोकस कब, तब जब दोनों सराउंडिंग सेम हो, सराउंडिंग पूरा सेम हो, ध्यान रखना। ये दिस इज द फोकस। अब बेटा इसमें 2 स्पेशल केस पढ़ेंगे, 4
2 नहीं 4 है ना। फर्स्ट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जिन दोनों की फोकस ये क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो, ये आर आर, ठीक है, ये R1 इक्वल टू R2 है ना। ये इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। जब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाए तो बोल दूं क्या, ये कितना आ जाएगा बेटा, F इक्वल टू है ना μ2 बाई μ1, ठीक है। और चारों तरफ एयर, ये चलो म्यू रिलेटिव लिख दूंगा, उसको म्यू रिलेटिव लिख दूंगा ना, μ2 μ1। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या, ये दोनों आर आर हो जाएगी, तो यहाँ R लिखूंगा प्लस R R1 को, और इसको माइनस R, तो ये 2 बाई R, तो वैल्यू मैंने सोल्व किया, तो R/2 μr-1, ये होता है फोकस। ध्यान रखना बेटा, R1 की वैल्यू प्लस R, R2 की वैल्यू माइनस R, तो ये आ जाएगा 2 बाई R, और ये म्यू रिलेटिव, लेंस का म्यू विथ रेस्पेक्ट टू म्यू रिलेटिव -1, तो ये आ जाएगा R/2 μr-1। दिस इज द फोकस। ये क्लियर है, ये इक्वी कॉन्वेक्स। सेकेंड प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा, एक सरफेस प्लेन होगी, ये R और ये इनफाइनाइट, ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। तो यहां से ये प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसकी फोकस कितनी आ जाएगी बेटा, तो ये आ जाओ F इक्वल टू, तो बोल दो एक R रखूंगा, एक इनफाइनाइट, तो ये 0 क्या है, ये R अपॉन आ जाएगा, तो F बराबर F डैश बराबर R अपॉन μr-1। ये तो क्या मैं बोल दूं, एक तो हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, हो गया इक्वी कॉन्वेक्स। तो इस इक्वी कॉन्वेक्स को बीच में से काट दूं और प्लेनो कॉन्वेक्स बनाऊं, मतलब वर्टिकली कट कर दूं, और इसी का प्लेनो कॉन्वेक्स, ध्यान ना ये R सेम है, तो क्या मैं बोल दूं क्या, F डैश बराबर ट्वाइस ऑफ F नॉट, तो F डैश बराबर ट्वाइस ऑफ F। तो बोल दूं लेंस को सॉरी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकली कट करने पर फोकस डबल हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। लेंस को, कौन से लेंस को, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी लेंस को, इक्वी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, इक्वी लेंस, इक्वी होना चाहिए, को वर्टिकली कट करने पर फोकस डबल हो जाती है, ध्यान रखना। और ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, खूब एक्सरसाइज 2 करोगे जब मालूम पड़ेगा। क्लियर है सर, ऐसा इक्वी कॉनकेव में भी बता दो, हाँ बिल्कुल इक्वी कॉनकेव में देख लो, ये देखो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये इक्वी कॉनकेव, क्या है ये, इक्वी कॉनकेव। तो थर्ड केस है इक्वी कॉनकेव, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूले में R1 लिखूंगा माइनस R, R2 लिखूंगा प्लस R, ये R1 हो जाएगा माइनस R जब फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, और ये R2 हो जाएगा प्लस R। ध्यान रखना ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो R1 प्लस माइनस R लिखूंगा R2, तो जब सोल्व करूंगा यहाँ पे माइनस R रखूंगा R1, और यहाँ प्लस R रखूंगा, तो ये -2 बाई R आएगा, और ये म्यू R माइनस, तो माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। तो मैं यहां से बोल दूं इसका F कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ R अपॉन 2 म्यू R-1। दिस इज द फॉर्मूला, म्यू R-1, ये ठीक है। और यहां चौथा, फोर्थ प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव के लिए क्या होगा, ये तो बोल दो R1 बराबर माइनस R और R2 बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, तो F डैश बराबर आ जाएगा, ये F डैश बराबर माइनस R अपॉन म्यू R-1, ये F डैश। क्लियर है, आएगा बाहर माइनस, ध्यान रखना ये माइनस, उसमें आया था प्लस, तो बोल दो फिर से रिलेशन तो वही आया क्या, F डैश बराबर ट्वाइस ऑफ F। तो लेंस चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कट करने पर डबल हो जाती फोकस, वर्टिकली कट करने पर, कब, इक्वी की। तो इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉनकेव लेंस आर, if equiconvex and equiconcave lens are vertically cut, then their focus would be double than its previous value, ध्यान रखना। और ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, तो टोटल चारों फॉर्मूले ये ध्यान रखना है आपको, डबल होते हैं, प्लेनो के इक्वी से डबल होते हैं, है ना, और कॉनकेव के नेगेटिव और कॉन्वेक्स के पॉजिटिव होते हैं। सर समझ में आ गया, क्लियर है, चलो आ जाओ।
सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एंड टू एंड करा दो। एग्जाम्पल नंबर 79 तक हो गया था 80, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये कट करने वाले, अच्छा फोकस है, तो क्या मैं बोल दूं ये फोकस का फॉर्मूला क्या गया बेटा, R/2 μr-1। जैसे देखो इफ रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस of an equiconvex lens is r equal to 20 centimeter and its refractive index, lens का है ना refractive index is mu equal to mu lens is equal to mu 2 is equal to mu, लिख दो mu equal to 3/2, then its focus will be first in air, second in water, इन एयर इन वाटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आ जाओ, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, R/2 μr-1। ये फॉर्मूला था इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है सर। म्यू आर क्या होता है, लेंस का म्यू विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं तेरे को, और कुछ भी नहीं है। तो आ जाओ एयर में, पहला केस एयर में, ये एयर है ना, ये फर्स्ट एयर में, तो क्या मैं बोल दूं ये आर 20 cm/2 म्यू आर, बोलो म्यू आर, तो 3/2/1 -1, ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये 1/2, 2 से 2 कट गया था, मैं बोल दूं एफ एयर में 20 सेंटीमीटर आ गई। ये एयर में फोकस आ गई 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 20 सेंटीमीटर फोकस आ गई एयर में। अच्छा वाटर में, बोलो, तो ये R/2 μr-1, फिर से वो फॉर्मूला लगाया, तो बोलो वही R कितना है 20 cm/2 μr 3/2, लेंस तो होगा वही, और वाटर में 4/3 आ जाएगा सराउंडिंग, बोलो 3/2/4/3, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो 20, ये आ जाएगा 9/1/8 4 80 सेंटीमीटर। अस्सी सेंटीमीटर, तो एयर में आई 20 सेंटीमीटर और वाटर में आई 80 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या, 80 सेंटीमीटर, तो ये फोकस आ गई 80। तो मैं बोल दूं एयर से वाटर करा तो फोकस बढ़ गई, इसका लॉजिक भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर पहले ये समझ में आ गया तेरे को ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये वाला व्हाट इज द हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, या व्हाट इज दिस फॉर्मूला, ठीक है, और हाउ टू अप्लाई इट। तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये म्यू आर होता है लेंस का म्यू विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और आर होती है उस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो आ जाओ, अब देखो अपन इफेक्ट देखते हैं, ये तो मैंने फोकस निकालना सीखा है ना, तो इफेक्ट ऑन फोकस अब लिख रहा हूं मैं, है ना, वो तो मैंने निकालना सिखाया तेरे को, ठीक है ना। ये इफेक्ट ऑन फोकस अब देखते हैं ना, ये इफेक्ट ऑन फोकस अब देखते हैं, अभी तो अपन ने इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो सर ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया हमारे को कि कब कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इफेक्ट ऑन फोकस, इफेक्ट ऑन फोकस, ठीक है। पहला when lens is cut horizontally, when lens is cut horizontally, when lens is cut horizontally, जैसे लेंस है, है ना, ये मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है ना, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ R1 R2 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको μ2 बोल रहा हूँ और ये सराउंडिंग μ1 है ना, इसकी फोकस f0 ले रहा हूँ,
है ना। तो मैं बोल दूं ना R1 R2 μ1 μ2, अब इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो मैं बोल दूं ये ऐसा दिखेगा, वही R1 वही R2। ए बेटा लेंस को अगर आप हॉरिजॉन्टली कट कर दोगे, ये काट दिया, ये कट, यहां से हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो क्या आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो क्या ये R1 R2 बदल जाएंगे? काटने से ये स्फीयर में तबाही मच जाएगी, ये R1 R2 वही रहेंगे। क्या लेंस का म्यू बदल जाएगा? हाँ सर थोड़ा सा लेंस तड़क जाएगा, ये फालतू की बातें नहीं करनी है। लेंस का मीडियम ग्लास था, ग्लास ही रहेगा हॉरिजॉन्टली कट करा, बाहर सराउंडिंग बदलेगा। कई बच्चे सर हमने छोटे थे रामायण देखी तो सर वो तीर से तीर टकराते थे, बारिश होने लगती थी तो सर चारों तरफ, फालतू की बात नहीं करनी है, एयर एयर ही रहेगी, कोई तीर टकरा के और बारिश नहीं होगी। सर हॉरिजॉन्टली कट करा तबाही मचेगी, नहीं बचेगी बेटा। तो μ1 वही रहा, μ2 वही रहा, R1 R2 वही रहा है, तो क्या मैं बोल दूं फोकस विल रिमेन सेम? तो यहां से f डैश होगा वही, तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, R होगा वही, R1 R2 होगा वही, μ1 μ2 होगा वही, तो पूरा 1/f होगा वही, तो मैं बोल दूं f डैश विल रिमेन सेम। तो f डैश इक्वल टू f लिख लेना, फॉर्मूला सेम आएगा, तो बोल दो फोकस विल रिमेन सेम, नो इफेक्ट, ध्यान है ना, नो इफेक्ट। तो हॉरिजॉन्टली कट करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, f विल रिमेन सेम, नो इफेक्ट, f विल रिमेन सेम, ये लिख देना लास्ट में, f विल रिमेन सेम, फोकस वही रहेगी, रिमेन सेम। तो फोकस डिट्टो होगी वही रहती है, फोकस चेंज नहीं होगी। चले आगे, चलो आ जाओ। वर्टिकली कट करने पे b है ना, वर्टिकली कट लेंस को, if lens, when lens is cut vertically, when lens is cut vertically, तो लेंस को वर्टिकली कट कर देंगे। ठीक है, ये देख, ये पहले f0 थी, अब f डैश हो गई, लेंस को वर्टिकली कट कर दिया। अब सुनना ध्यान से हो, मैं पहले लिखूंगा, देख ध्यान देना इधर, हालांकि तेरे को ये नोट नहीं करना है, तेरे को समझने के लिए, ये -1 है ना, 1/R1 -1/R2, पहले फोकस ये थी इक्वेशन 1। अब 1/f डैश जब लिखेगा तो ये तो वो का वही ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट विल रिमेन सेम, इस पे तो सोचना ही नहीं है। ये 1/R1 -1/∞, क्योंकि इक्वी है, ये सरफेस प्लेनर हो गई, ये 0। लेकिन इनमें डबल का रिलेशन कहां आया? नो डाउट ये f डैश बढ़ गया। सुन, यह 1/R1 था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सेम है ना, +x, ये भी +x है ना, ये सेम। लेकिन यहां हो गया 0, और यहां पे भी ये चीज है ना, R2 नेगेटिव है, उधर है नेगेटिव, तो ये माइनस आके ये कुछ चीज प्लस में भाई आ जाएगी, लेकिन सेम नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी सेम? क्योंकि 1/R1 1/R2 इक्वल दिए कहा है तेने मुझे, तो मैं जनरलाइज किया दूंगा, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, नहीं हुए तो ये +y आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं 1/f0 इज ग्रेटर देन 1/f डैश, और कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर ये भी x होता, अगर R1 R2 इक्वल होती, ये भी x होता, तो 2x का रिलेशन बनता, अभी नहीं बन रहा है, तो 1/f, तो मैं बोल दूं f डैश विल बी ग्रेटर देन f0। तो वर्टिकली इक्वी कॉन्वेक्स को वर्टिकली या इक्वी कॉन्केव को वर्टिकली कट करने पर अमाउंट बढ़ जाता है, फोकस विल इंक्रीज, बट डबल का रिलेशन होल्ड नहीं हो रहा है। तो वर्टिकली कट करने पर फोकस विल इंक्रीज, यस ऑफ कोर्स विल इंक्रीज, बट डबल का रिलेशन होल्ड नहीं हो रहा है। सर डबल का कब होगा? इफ R1 है ना विल इंक्रीज। अब यहां पे मैं लिख देता हूं R1 इक्वल टू R2, इफ R1 इक्वल टू R2, अगर दोनों सेम है, इक्वी है ना, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है, तब मैं फिर ये R हो जाएगा, ये तब मैं यहां लिखूंगा 1/R को x लिखा प्लस 1/R, तो यहां 2x आएगा, क्लियर है, और ये x हो जाएगा, है ना, ये x। अब मैं बोल सकता हूं कि 1/f0 इज ट्वाइस, 1/f0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/f डैश। हाँ यस ऑफ कोर्स, अब f डैश बराबर 2f0, तो ए फोकस बढ़ जाएगी। तो मैं बोल दूं, ए इधर देख, यहां से फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 है ना, ये यहां लिख देना, 1 and 2, यहां पे लिख रहा हूं मैं 2/R, जो आया वही लिख रहा हूं 2/R, और यहां लिख रहा हूं 1/R, 2/R, ठीक है, ये 1/R, ठीक है। ये तो यहां से मैं लिख रहा हूं f डैश बराबर ट्वाइस ऑफ f0,
एफ डैश बराबर ट्वाइस ऑफ एफ नॉट। तो बोल दू फोकस इक्वी, मॉरल ऑफ द स्टोरी स्टार है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को हालांकि मैं पहले ही बता, इक्वी कॉन्वेक्स को वर्टिकली कट करने पर एफ डबल हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना, हो जाती है। पर इक्वी कॉन्वेक्स होना चाहिए, ध्यान रखना, इक्वी कॉन्वेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकली कट करने पर फोकस डबल हो जाती है, हॉरिजॉन्टली कट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इक्वी हो चाहे कोई सा लेंस हो। हॉरिजॉन्टली में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकली में इक्वी है तो डबल हो जाती है, इक्वी नहीं है तो बढ़ जाती है पर डबल नहीं होती है। ठीक सर, ये सेकंड। थर्ड, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। ठीक है, खुद के तो जितने मीडियम उतनी फोकस बनती। इधर देखो, इधर देख ध्यान से, जैसे देख, ये मैंने पैरेलल रे गिराई, पैरेलल इसलिए गिरा रहा हूं क्योंकि मेरे को फोकस गिनने, ये दो रे सब पे गिरा देता हूं, है ना। ये चारों तरफ एयर है मान लो, ठीक है, और यहां पे ये मीडियम है, μ2 μ3 μ4 और μ5, है ना, या μ1 कर ले, चल μ1 μ2 μ3 और μ4, है ना, ये चार मीडियम μ4। तो मैं बोल दूं कि ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस आ गई अपनी, तो क्या मैं बोल दूं यहां वाले गिरने वाली रे एक जगह फोकस होगी, ये वाली रे कहीं फोकस होगी, ये ठीक है, ये एक जगह फोकस होगी, ये दूसरी जगह, ये रे एक जगह फोकस होगी, ये और ये वाली रे एक जगह फोकस होगी, ये। तो चार डिफरेंट फोकस आएंगे, ये 1 2 3 4, ये रे एक जगह मिलेगी, ये एक जगह मिलेगी, ये एक जगह मिलेगी, ये तो देयर वुड बी 4 डिफरेंट फोकस। तो मैं बोलता हूं देयर वुड बी 4, तो जितने मीडियम उतने फोकस। हालांकि ये रटना नहीं है, अपने को समझना है। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम, ये तो लेंस कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आप, तो मैं बोल दो हर पोर्शन, ईच एंड एवरी पोर्शन, ईच पोर्शन विल बिहेव, है ना, इस करो, इस बिहेव लाइक फुल लेंस, फुल डिफरेंट लेंस, फुल इंडिविजुअल लेंस, ठीक है। हर पोर्शन पूरे इंडिविजुअल लेंस की तरह बिहेव करता है। यहां पे अगर एक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे जितनी भी रे वो यहां गिरेगी, वो एक जगह इमेज बनाएगी, ये एक जगह, तो सब अपनी अपनी इमेज बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल रख दिया तो 4 सर्कल बनेंगे यहां पे, ठीक है सर, समझ में आ गई। तो ये है ना। अब लास्ट लेते हैं अपन फोर्थ केस, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। इन पे न्यूमेरिकल, तो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। जब मुझे इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग देख रहा था, मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेके फॉर्मूला सीधा वही यूज करूं ना, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। आ जाओ, तो देखना, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया था तेरे को, याद है, एयर और वाटर वाला, याद है। वाटर में फोकस 80 सेंटीमीटर आई थी और एयर में 20 आई थी, याद आया। एयर में फोकस 20 आई थी और वाटर में 80 आई थी। तो मैं बोलूं जैसे जैसे, इधर देखना ध्यान से, हो देखो, मैं जानबूझ के इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं क्योंकि मेरे को आर से मतलब ही नहीं है, मेरे को तो सराउंडिंग देखना है। तो मैं बोलता हूं इक्वी कॉन्वेक्स की फोकस R/2 μ2 बाई μ1 - 1 होती है। ये μ2 ये रहा और μ1 ये रहा सराउंडिंग। आज मेरा इंटरेस्ट इस μ1 में है। अब देख, ध्यान देना, इधर देखना सब। मैं बोलता हूं μ2 तो फिक्स है, ए लेंस फिक्स, ये लो। तो मैं यहां से μ1 को कर देता हूं फिक्स, ये फिक्स। अब μ1 ये सराउंडिंग, अभी एयर लिया, एयर, तो बोल दो एयर के लिए μ1 1, तो एयर लिया तो ये 1। जैसे जैसे इस म्यू को बढ़ाऊंगा मैं, यहां से देखना बेटा, एज μ1 इंक्रीजेज, जैसे जैसे μ1 को बढ़ाऊंगा, मैं बोल दूं ये वाला रेशो कम होता जाएगा, μ1 μ2 की तरफ जाएगा, तो मैं बोल दूं ये डिवीजन कम होता जाएगा, है ना। बट लेस देन μ2, ध्यान रखना, μ2 से कम है, लेस देन μ2,
ये लेस देन म्यू टू, ठीक है, ये लेस देन म्यू टू। तो एज म्यू वन इंक्रीजेस, जैसे जैसे म्यू वन बढ़ूंगा तो बोल दूं ये रेशो कम होता जाएगा और 1 के करीब जाएगा। जैसे अभी 1.5 है तो 1.4, 1.3, 1.2 और 1 के करीब जाएगा। तो बोल दूं ये रेशो कम होगा तो नीचे वाली चीज घटेगी। तो बोल दूं म्यू टू बाई म्यू वन डिक्रीजेस, हेंस म्यू टू बाई म्यू वन -1 डिक्रीजेस, हेंस फोकस इंक्रीजेस। बोलो तो फोकस बढ़ेगी। तो बोल दूं म्यू टू बाई म्यू वन डिक्रीजेस, हेंस दिस डिक्रीजेस, देन फोकस इंक्रीजेस। तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे सराउंडिंग का म्यू लेंस के करीब आता जाएगा फोकस बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन कम होंगे और रे दूर मिलेगी। तो खुद सोचे ना, ये है 1.5 और आप हो 1, तो अभी बहुत गजब कन्वर्जन हो रहा है। फिर ये बढ़ते बढ़ते 1.2 कन्वर्जन कम, 1.5 कन्वर्जन 0, समझ गए? तो फोकस इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो बोल दूं तो फाइनल रिजल्ट लिख दूं मैं, इतनी रामायण समझाने की बजाय ये आप खुद सोचना। यहां से देखो उस फॉर्मूले में आप खुद सोचना। तो पहला, इसका पहला पार्ट, एज म्यू वन सराउंडिंग, एज म्यू वन इंक्रीजेस, है ना, लेस देन म्यू टू, ध्यान रखना म्यू टू से कम होना चाहिए, देन फोकस विल इंक्रीज, देन एफ विल इंक्रीज, फोकस बढ़ती है। तो जैसे जैसे सराउंडिंग का म्यू बढ़ता है वैसे वैसे फोकस बढ़ती है, रे दूर कन्वर्ज होती है। ठीक साहब। सेकेंड, इफ म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, अगर बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाए तो दोनों, पहला था ये म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, अगर दोनों बराबर हो जाए तो फोकस इनफाइनाइट, क्योंकि ये 1 - 1 0 आ जाएगा। तो बोल दो एफ बराबर इनफाइनाइट। सही बात है, रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। ए सीधी रे सीधी चली जाएगी तो इनफाइनाइट में मिलेगी। ये रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा जब मीडियम ही नहीं बदल रहा है। म्यू वन म्यू टू इक्वल होगा तो मीडियम नहीं बदल रहा है, तो पैरेलल रे कहां मिलेगी? सीधी निकल जाएगी, इनफाइनाइट में मिलेगी। थर्ड, इफ म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, आपने म्यू को बढ़ाते बढ़ाते म्यू टू से भी बड़ा कर दिया, मैं बोल दूं इसको म्यू टू से भी बड़ा कर दिया म्यू वन को, तो ये मैं बोल दूं ये लेस देन 1 आ जाएगा, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो बिहेवियर ऑफ लेंस गेट्स चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर ऑफ लेंस गेट्स चेंज। लेंस का व्यवहार बदल जाएगा। कॉनकेव विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स विल बिहेव लाइक कॉनकेव। बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह एंड कनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। बिहेवियर ऑफ लेंस गेट चेंज, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह लेंस का व्यवहार बदल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लेंस अपना व्यवहार बदल लेता है। क्लियर है क्या बेटा? इन सब पे क्वेश्चन की बातें अपन करेंगे अगले टर्न पे। तो अपन ने चारों चीजें पढ़ ली, अब इन पे न्यूमेरिकल करके इनको खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? चलो ओके। हाँ बेटा, अपन ने बात कर ली थी क्या कि फोकस निकालते कैसे है पहले, तो है ना। तो अपन थोड़ा सा एक बार कहानी अब तक की देख लेते। कहानी अब तक, ठीक है, फिर अपन देखेंगे कहानी आगे की। ठीक है, तो अब तक हमने जो देखा था वो ये था कि 1/f इक्विवेलेंट का 1/f फोकस, लेंस की फोकस इज म्यू टू बाई म्यू वन -1 1/r1 -1/r2। इसको फर्दर सोल्व किया था तो याद है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए कितना गया था? r/2 μr -1, है ना, r/2 μr -1। म्यू आर क्या हो गया? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लेंस का म्यू। ये आ गई थी फोकस इक्वी कॉन्वेक्स की, इक्वी कॉनकेव की माइनस, फिर प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव की इसका आधा हिस्सा वर्टिकली कट कर दे, इसका डबल, यानी कि नीचे से 2 हट जाएगा। याद आ गया ना बेटा? ये सारी बातें तो फोकस निकालना सीखी थी अपन ने। एयर और वाटर में फोकस निकाली थी तो पता पड़ा था वाटर में फोकस ज्यादा आई थी। याद है 20 और 80 वाटर में फोकस ज्यादा आई थी। फिर अपन ने इफेक्ट ऑन फोकस देखे तो हॉरिजॉन्टली कट करने का नो इफेक्ट, वर्टिकली कट करने में फोकस डबल हो जाती इफ लेंस इज इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव। इफ लेंस इज इक्वी देन डबल हो जाएगी। फिर मीडियम, लेंस के अंदर जितना मीडियम उतना इंडिविजुअल लेंस की तरह बिहेव करके उतने डिफरेंट फोकस। फिर सराउंडिंग पे इफेक्ट देखा तो सराउंडिंग का म्यू बढ़ाने पर लेंस की फोकस बढ़ते जब दोनों के म्यू इक्वल हो गए, इनफाइनाइट हो गई थी। लेकिन तुमने सराउंडिंग का म्यू लेंस से भी ज्यादा कर दिया, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा कर दिया, तो लेंस का बिहेवियर गेट्स चेंज। कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, ये सारी बातें लेंस के बारे में थी। चलो आ जाओ, अब देखो, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, है ना। एग्जाम्पल 81। अच्छा बेटा,
मेरे को एक बात बताइए आप, ठीक है, यहां से मैंने लेंस के ये है ना R1 या R2, इसकी फोकस है f0 है ना, इस ओरिजिनल लेंस की फोकस है f0, ये मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, डॉटेड लाइन से ही करो सारा। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4, है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सारा क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इज आर कर, मोर देन वन भी हो सकता है ना, आर करेक्ट, मोर देन वन में भी करेक्ट, ठीक है। ए F1 इज इक्वल टू F2, बी मतलब इन दोनों पार्ट की फोकस इक्वल है, बी ये 3, नहीं पूरा 3, F3 will be F0, C F1 is equal to twice of F0, D F2 is equal to twice of F3। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन कौन से करेक्ट है, मोर देन वन में भी करेक्ट है ना, एक से ज्यादा भी राइट हो सकता है, आपको बताने जो राइट है वो बताने। ठीक साहब, चलो आ जाओ देखते हैं। यार एक बात बता, हॉरिजॉन्टली कट करा लेंस को तो बोल दो इस पूरे की फोकस और इस पूरे की फोकस F0 ही रहेगी। अरे बोलो सही बात है, हॉरिजॉन्टली कट करने का नो इफेक्ट, तो F3 विल बी F0, ओके, F3 F0 के बराबर होगी, सही बात है, हॉरिजॉन्टली कट करने का नो इफेक्ट। सर R1 R2 इक्वल नहीं, हॉरिजॉन्टली कट करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये R1 R2 चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, वेदर दीज आर इक्वल और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 R2 इक्वल हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1 बाई r2 में कुछ भी नहीं बदला, ना μ1 बदला, ना μ2, ना r1 ना r2, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा R1 R2 इक्वल है या नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली कट करने में R1 R2 इक्वल है या नहीं, इसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक साहब, अब बचा ये वाला पोर्शन, अपर पोर्शन, इसको वर्टिकली कट कर दिया, तो क्या मैं बोल दूं इसको वर्टिकली कट करने से जो 1 और 2 है, इन दोनों की फोकस इक्वल हो जाएगी, डबल और डबल हो जाएगी, 2f0, पहले f0 थी अब डबल हो जाएगी, तो बोल दूं f1 और f2 इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, और डबल होगी, f1 भी डबल होगी और f2 भी डबल होगी। सर f1 f0 की डबल है, ठीक है, f2 को आपने f3, क्योंकि f3 खुद f0 है ना, f3 तो खुद f0 है, तो चाहे f0 का डबल करो चाहे f3 का, तो मैं बोल दूं सारे ही राइट है। नहीं, ये राइट है, ये गलत है। सर क्यों गलत है? और अगर ये गलत है f1 f2, तो इनमें से भी एक ये वाला गलत है। सर क्यों गलत है? ये भी गलत। क्यों गलत है सर? बताता हूं। दीज आर नॉट फॉर ऑल केसेस, है ना, ये हर समय ट्रू नहीं है। सर क्यों नहीं है? R1 R2 अगर मेरे को यूं दी है तो मैं मेरी मर्जी से इक्वल थोड़ी मान सकता हूं। इफ R1 इज इक्वल टू R2, इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर दोनों इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स। याद कर, डबल तभी होती जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता, बच्चा रट रट के चला जाता है। तो इफ R1 एंड R2 इक्वल, अगर R1 R2 ये दोनों इक्वल है RR, तब जाके डबल होगी, ये तब डबल होती, क्योंकि याद है 2/r 1/r बन जाता है, तो 1/f आधा हो जाता, तो f डबल हो जाता। समझ गए क्या? तो क्या मैं बोल दूं क्या ये इक्वी कॉन्वेक्स, तो ये f1 f2, अच्छा अब अगर ये R1 R2 है तो f1 में 1/r1 आएगा, f2 में 1/r2, तो इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो मैं श्योर नहीं हूं कि ये इक्वल होंगे, है ना, तभी होंगे जब R1 इक्वल टू R2 हो, और f1 डबल सवाल ही पैदा नहीं होता। f1 भी डबल तभी होगा जब R1 इक्वल टू R2 हो, और जब f1 डबल नहीं था ये भी डबल नहीं। ठीक है, तो आंसर यही है अकेला। ठीक है, अरे बोलो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तब होता जब R1 बराबर R2 होता, मीन्स इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, ये भी तब होता जब R1 इक्वल टू R2 होता, वो इक्वी कॉन्वेक्स।
ये भी तब होता जब R1 इक्वल टू R2, वही इक्वी कॉन्वेक्स। समझ गए? ये तब राइट होता है जब इक्वी कॉन्वेक्स होता। समझ गए क्या? चलो आगे। ठीक है, चला गया 82। अब देखो, ये जो है ना डिजाइन, वो अलग अलग मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है ना, अलग डिजाइन अलग मीडियम। ठीक है, ये हाँ, यहां पे अगर पैरेलल बीम गिराऊं तो कितने डिफरेंट फोकस मिलेंगे, है ना। हाँ, नंबर ऑफ different focus on principal axis will be ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कितने फोकस होंगे? ए, है ना। और ये सब डिफरेंट मीडियम है। ठीक है, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अच्छा, बोलो कितने फोकस होंगे? तो क्या मैं बोल दूं 1, 2, 3, 4 मीडियम है तो 4 फोकस होंगे। देयर आर 4 डिफरेंट मीडियम, तो मैं बोल दूं R1 R2 तो सबके लिए इक्वल हो गई। और मैं बोल दूं सराउंडिंग भी सेम हो गया, सिर्फ म्यू2 बदलता जाएगा। तो 4 मीडियम है तो 4 बार म्यू2 आएगा तो 4 फोकस आएंगे। तो मैं बोल दूं 4 डिफरेंट फोकस, 4 मीडियम, 4 डिफरेंट मीडियम। हालांकि ये रटना नहीं है मीडियम, हेंस 4 डिफरेंट फोकस। ठीक है, रटना नहीं है। और देख इसमें क्वेश्चन नंबर 83 देख। ये एग्जाम्पल 83 देख मेरे लाल फूल, ये देख। ये इसमें नंबर ऑफ फोकस है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन। नंबर ऑफ फोकल पॉइंट A1, B2, C3, D4, वही 4 ऑप्शन। सर वो का वही क्वेश्चन वापस क्यों देते हो सर? नहीं बेटा, इसका आंसर है 2। सर क्यों है 2? ये देखो, ये वाली इरेज और ये वाली एक ही जगह मिलेगी क्योंकि दीज डिजाइन आर सेम। तो क्या मैं बोल दूं क्या ये रे जहां मिलेगी, ये सब रे वहीं मिलेगी। ये देखो, तो दीज आर या दिस इज सेम फोकस पॉइंट। ठीक है, ये फिर यहां जो रे गिरेगी ये, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली ये भी एक ही जगह। ये 2 फोकस, तो ये रेड वाली लाइन यानी कि इन 2 पे गिरने वाली लाइन सब एक जगह आएगी और ये इन 2 पे गिरने वाली एक जगह है। तो बोलूं देयर वुड बी 2 फोकस ओनली। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक येलो फोकस एक रेड फोकस। क्लियर है? मतलब मैंने 2 डिफरेंट बना क्योंकि ये 4 मीडियम नहीं 2 ही मीडियम है बेटा, दीज आर सेम। ऐसे ध्यान देना बेटा, एग्जाम में वो कौन सा वो डिजाइन बना के बोल देता है डिफरेंट डिजाइन आर डिफरेंट मीडियम, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। वो तो कितने मेरे ज्यादा 4 है। अरे क्या 4 है, ध्यान से देख। अब देख थोड़ा सा दिमाग लगाते। 83, 84 ये मीडियम है ना, ये डिफरेंट मीडियम है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहां पैरेलल रे गिर रही है। नंबर ऑफ डिफरेंट फोकस ऑन, है ना, नंबर ऑफ फोकस बताना भाई। ये लिखता हूं, नंबर ऑफ
number of different focus on principal axis. ठीक है, कितने डिफरेंट फोकस बनेंगे है ना प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो क्या मैं बोल दूं क्या, ये देखो ये वाली रे ये सब एक जगह मिलेगी, बिल्कुल ओके है, क्योंकि दिस फोकस है ना, मतलब मैं इसको बोल देता हूं जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 है ना, इसको बोल देता हूं 1.7 है, इसको बोल देता हूं 1.8 है, मैं तो यूं ही बोल रहा हूं. अब ये कुछ और 1.3 बोल दिया इसको, और इसको 1.9 बोल दिया, व्हाटएवर जो भी, सब पांचों को अलग अलग कर दिया क्योंकि पांचों डिजाइन अलग अलग है. ठीक साहब, ये वाली रे जो यहां गिर रही है वो कहीं और मिलेगी है, ये सेकंड फोकस कंफर्म, क्योंकि ये तो अलग अलग होगा ना, ये यहां पे वाली अलग मिलेगी. तो ये तीन तो कंफर्म अलग फोकस हो गए है ना. अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं दी मैंने है ना, ये सॉल्यूशन बात. ए फोकस कितने हो गए, एग्जैक्ट 4 या 4 मस्ट बी, यूं करो मस्ट बी 4, बी मस्ट बी 3, सी मे बी 5, डी मे बी 4. ठीक है, ये चार ऑप्शन है. अब सुनना, ध्यान से सुनना. तो इस पर गिरने वाली रे एक जगह फोकस होगी, इस पर गिरने वाली अलग जगह होगी, और इस पर गिरने वाली अलग, क्योंकि दीज मीडियम आर डिफरेंट. तो तीन फोकस हो गए. अब ये भी चौथा मीडियम, इन दोनों को मिला के, क्योंकि ये भी अलग अलग है, तो इन दोनों को मिला के भी एक मीडियम बनेगा. तो बोल दूं मस्ट बी 4, सॉरी येलो कलर लो, तो मैं बोल दूं मस्ट बी 4. क्यों, क्योंकि इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये 1.5 मीडियम हो गया, 1.7 हो गया, 1.8, इन दोनों का म्यू अलग होगा, ये बात है, इनसे भी अलग होगा, बिल्कुल सही है. पर ये दोनों मिला के कंपोजिट स्लैब बनेगी दिस. तो हो सकता है कि इस सिस्टम, इन दोनों, इस सिस्टम किसका, इस सिस्टम जो येलो कलर वाला है, इस सिस्टम का म्यू इक्विवेलेंट 1.5, 1.7 या 1.8 आ जाए. 1.8 में से कोई एक आ जाए, में से कोई एक आ जाए, कोई एक आ जाए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है इनका कंपोजिट म्यू या तो 1.5 आ जाए, या 1.7 आ जाए, या 1.8 आ जाए, हो सकता है कोई एक आ जाए. ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट म्यू हो सकता है, इनमें से कोई एक आ जाए. तब तीन फोकस, क्योंकि ये तीन बन गए, ये रे भी या तो यहां मिल जाएगी ए, या यहां मिल जाएगी, या यहां मिल जाएगी. क्यों, 1.3 और 1.9 का म्यू इक्विवेलेंट याद है, निकालना सिखाया था. विड्थ अगर इक्वल हो स्लैब की तो याद है, अरे बोलो, नहीं बताया था क्या, अपन ने एलसीएम लिया था, तो शायद क्या आया था फॉर्मूला, पता है ना, μ1 प्लस μ2 क्या आया था, अपॉन μ1 बाय d1 प्लस, जो भी मेरे को याद नहीं अब, d1 प्लस जो भी. ठीक है, तो म्यू इक्विवेलेंट समझ गया. तो इनका इक्विवेलेंट म्यू निकालने पर हो सकता है इनमें से किसी एक के बराबर आ जाए, 1.5, 1.7, 1.8, क्योंकि 1.3 और 1.9 का कॉम्बिनेशन में भी है ना. तो तब तीन फोकस. ठीक है, और हो सकता है डिफरेंट आए, जरूरी नहीं इनके इक्विवेलेंट, पर आएगा एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा. हो सकता है डिफरेंट आए, ये लिख लेना पूरा एक्सप्रेशन आए. तब चार फोकस. तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं फोकस तीन होंगे या चार. तो मे बी 3, मे बी 4. तो आंसर क्या होगा, मे बी 3, मे बी 4. मस्ट बी 4 की गारंटी मैं नहीं ले सकता, मस्ट बी 3 की गारंटी भी नहीं ले सकता, और 5 तो किसी हालत में नहीं बन सकते. मे बी 5 तो गलत है, तो मे बी 4. तो या तो 3 बनेंगे या 4. यहां लिख दूं ब्रैकेट में, या तो 3 या 4. ये आंसर है. तो या तो 3 बनेंगे या 4. 3 तब जब किसी एक के बराबर बिहेवियर हो जाए, और 4 तब जब सबसे अलग हो. क्लियर है क्या? चलो सब चला गया. सर ये तो अच्छा क्वेश्चन था, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना. ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि इक्वी कॉन्वेक्स हो तो क्या होता है, मतलब R1 R2 इक्वल हो तो क्या होगा, अलग हो तो क्या होगा. क्लियर है. चला जाओ एग्जांपल 85 पे. अब देखते हैं सराउंडिंग का इफेक्ट. मीडियम का देख लिया, काटने पीटने का इफेक्ट देख लिया, अब सराउंडिंग का इफेक्ट देखते हैं.
म्यू वन म्यू में रिलेशन ए, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू बी, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू सी, म्यू वन इज लेस देन म्यू टू डी। कांड से बोलो। तो याद है मैंने बताया तेरे को, ये लेंस का बताओ, ये लेंस कौन सा है, नाम क्या है इसका, कन्वर्जिंग लेंस। तो मैं बोल दूं इट शुड बी कन्वर्जिंग, लेकिन मेरे को पता पड़ा पैरेलल रे तो डाइवर्ज हो गई। ए बेटा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर पैरेलल रे गिरा के देखा जाता है। किसी का भी नेचर देखना है वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, तो आप अगर पहले से ही कन्वर्जिंग गिराओगे तो कौन क्या भी कन्वर्जिंग बन जाएगा भाई। वो थोड़ी डाइवर्ज करेगा, लेकिन थोड़ी डाइवर्ज रे भी तो कन्वर्ज होके मिलेगी नहीं, पैरेलल रे गिरा के देखा जाता है। तो मैंने पैरेलल रे गिराया तो ये रे कन्वर्ज हो गई, सॉरी डाइवर्ज हो गई। तो बोल दूं दिस इज इट इज बिहेविंग लाइक डाइवर्जिंग लेंस। समझ दूं, इट इज बिहेविंग, इट इज, ये सॉल्यूशन है, इट इज बिहेविंग लाइक डाइवर्जिंग लेंस। हेंस म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। सराउंडिंग भारी होता तभी तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, याद है? जब दोनों म्यू इक्वल होते थे, इनफाइनाइट फोकस, और बाहर वाला म्यू ज्यादा हो जाता तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। बेटा थ्योरी में देखो, पीछे पलट के बिहेवियर चेंज हो गया। तो बोल दूं सराउंडिंग का म्यू ज्यादा है लेंस से, तो सराउंडिंग का म्यू ज्यादा होने पर लेंस का बिहेवियर गेट्स चेंज। तो आंसर इज म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। क्लियर है क्या? चलो – 86, चलो आ जाओ। ये देखो, ये लेंस है, अपर हाफ में म्यू वन भरा है, लोअर हाफ में म्यू थ्री भरा है, और लेंस खुद म्यू टू का है, ठीक है? और ये रे डायग्राम बनाया है ना? विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? विच, थोड़ा सोच के हो, ऑप्शन इज करेक्ट। ए, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू थ्री। बी, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब ये जो भी लिखा है। सी, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू थ्री। डी, म्यू वन से म्यू थ्री बड़ा है और म्यू थ्री से म्यू टू बड़ा है, मतलब म्यू टू सबसे बड़ा है। ये चार ऑप्शन है। चलो आराम तसल्ली से देखते हैं। अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं ऊपर गिरने वाली रे डाइवर्ज हुई है, कन्वर्ज हुई है? डाइवर्ज। तो मैं बोल दूं ऊपर गिरने वाली रे डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हो गई का मतलब मैं बोल दूं बिहेवियर सेम, बिहेवियर सेम, बिहेवियर सेम, मतलब डाइवर्जिंग का डाइवर्जिंग, ये बिहेवियर, यानी कि सराउंडिंग हल्का, यानी कि म्यू वन से म्यू टू बड़ा। ये बात तय हो गई क्या यहाँ से? ए बिहेवियर जैसा है वैसा ही है, इसका मतलब लेंस का म्यू ज्यादा है सराउंडिंग से। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन सराउंडिंग, तभी तो लेंस का व्यवहार बदला नहीं। यहां पे देखो, दिस वॉज बेसिकली डाइवर्जिंग बट इट कन्वर्जेस द रे, उसने रे को कन्वर्ज कर दिया किसी पॉइंट पर, तो जितनी भी रे गिरेगी वो सब यहां कन्वर्ज हो जाएगी। इसका मतलब इसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो मैं बोल दूं बिहेवियर चेंज, ये कन्वर्ज करने लग गया, बिहेवियर, बिहेवियर गेट्स चेंज, है ना? बिहेवियर चेंज हो गया, और बिहेवियर चेंज हो गया मतलब मैं क्या बोल दूं, म्यू थ्री बड़ा है म्यू टू से। अरे बोलो ना, बिहेवियर चेंज तब होता है जब सराउंडिंग बड़ा हो। तो क्या मैं बोल दूं म्यू टू बड़ा है म्यू वन से और म्यू थ्री बड़ा है म्यू टू से, तो बोल दूं म्यू थ्री सबसे बड़ा हो गया। म्यू टू पहले बड़ा था, उससे भी बड़ा म्यू थ्री हो गया, तो म्यू थ्री सबसे बड़ा, फिर म्यू टू और सबसे छोटा म्यू वन, म्यू थ्री सबसे बड़ा, फिर म्यू टू और फिर सबसे छोटा म्यू वन। ये दोनों कंडीशन आ गई। क्लियर है क्या? तो आपको तो सिर्फ ये देखना कहां व्यवहार बदला और कहां नहीं। सर ये तो बहुत आसान, बिल्कुल आसान ही है क्वेश्चन। आ जाए बेटा, चलो चल बता इसमें कितने फोकस है? कितने डिफरेंट फोकस होंगे? बोलो पैरेलल रे गिराई कितने फोकस होंगे? एक या दो? नंबर ऑफ फोकस, नंबर ऑफ फोकस मे बी वन मे बी टू, मस्ट बी वन मस्ट बी टू।
मस्ट बी वन। क्यों? ये दो मीडियम है ही नहीं। अब बच्चा क्या मीडियम गिनता, रट रट के चला जाता है। सर आपने तो कहा था दो मीडियम, दो नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने तो बोला कि आप तो ये देखो सिस्टम इक्विवेलेंट एक म्यू बनेगा, तो मैं बोल दूं इनसे निकलने वाली रे एक पर्टिकुलर जगह फोकस होगी, तो आंसर वन है ना। तो ये 87 का आंसर वन। नोट कर लेना क्वेश्चन भी अपनी लैंग्वेज में। नंबर ऑफ फोकस मे बी वन, मे बी टू, मस्ट बी वन, मस्ट बी टू, तो आंसर इज मस्ट बी वन। क्लियर है क्या? 88 आ जाओ, कर लो फटाफट 88। चलो सर, ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे। आजा आगे आजा। तो काटने पीटने, नंबर ऑफ मीडियम, ये वो। अब देखिए क्वेश्चन ये, हाँ ये एक भैया हैं अपने, सर आप क्या होंगे? अरे मतलब ये इन्होंने एक प्लेन वाइट शर्ट पहन रखी है, ठीक है? क्या पहन रखी है भैया जी ने? प्लेन वाइट शर्ट। ये लेंस के सामने खड़े हैं, यूं समझ लो 2f पे खड़े हैं, 2f पे खड़े हैं, तो भैया की जो इमेज बनेगी तो बोल दो वो 2f पे ही बनेगी। ठीक साहब, अभी लेंस से भैया जी की इमेज बन रही है ना, ये 2f पे। वो ऐसी बन रही है ना, थोड़ा मोटे मोटे भैया ज्यादा बन गए यार भाई ऐसे। ये ठीक है, ये भैया की इमेज बन गई 2f की 2f पे। क्लियर है? ये अब अपन ने क्या करा बेटा, बीच में से लेंस को पॉलिश कर दिया, ये ब्लैक पॉलिश कर दिया, ये यहां से ये ब्लैक, ये पेपर रैप कर दिया, ब्लैक पेपर रैप कर दिया है ना। ये यहां बीच बीच में ब्लैक पेपर रैप कर दिया है, पेपर की रैपिंग कर दी है ना, थोड़ी जगह खाली छोड़ दी, थोड़ी ये रैप कर दिया। ठीक है, तो ये भैया की उल्टी इमेज बनी है, ये सब कुछ। देन ये इमेज, इफ लेंस इज ब्लैक पेपर इज शोन, देन है ना, तो क्या होगा? देन ए इमेज of boy will disappear, B intensity will be less but full image will be formed, full image will be formed. C image in image boy will have stripped shirt with black strip, shirt with black strip, T-shirt with ब्लैक स्ट्रिप, डी नन। सुनना, इमेज का क्या होगा अगर मैंने ब्लैक पेपर रैप कर दिया तो कई बच्चे सोचते हैं सर ब्लैक पेपर रैप कर दिया तो यहाँ पे डिजाइन है, मतलब ये देखो यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी, ये ब्लैक पेपर है ना तो इसकी छाया है, ये ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी। तो उस लड़के की जो शर्ट है, उन भैया की जो शर्ट है, उसमें ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी क्योंकि ये यहाँ से रे नहीं जाएगी। नहीं, गलत है। तो इमेज बनेगी वही लेकिन थोड़ा सा लेस इंटेंस होगी, समझ गए? इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी,
तो मैं बोल दूं लेस इन, क्यों? क्योंकि देखो इस लड़के से जितनी भी रे निकलेगी बेटा, लेंस का हर पार्ट पूरी इमेज बनाता है। तो लड़के के चेहरे से रे यहां भी गिरेगी, लड़के के चेहरे से रे यहां भी गिरेगी, लड़के के चेहरे से रे यहां भी गिरेगी, लड़के के चेहरे से रे यहां भी गिर रही थी, लड़के के चेहरे से रे यहां भी गिरी, हर जगह गिरी थी, पूरे लेंस पर रे चेहरे से गिरी थी। तो सारे रे चेहरे पे जाके वो हो रही थी कन्वर्ज, ये सब रे यहां चेहरे पे मिल रही थी। तो बोल दो पहले 1000 रे मिल रही थी चेहरे पे, अब ये रैप कर दिया तो 1000 की जगह 500 ही कन्वर्ज होगी, और जब 500 कन्वर्ज होगी तो थोड़ा सा लेस ब्राइट चेहरा बनेगा, मतलब नंबर ऑफ रेस रिड्यूस हो जाएगी पर इमेज पूरी बनेगी। ऐसे यहां पेट से निकलने वाली रे भी हर जगह गिर रही थी, क्लियर है? तो हर पॉइंट से निकलने वाली रे पूरे लेंस पर गिरती है, मल्टीपल रेस निकलती है, तो पेट से भी मल्टीपल, चेहरे से भी मल्टीपल। तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ रेस इस ब्लैक पेपर की वजह से रिड्यूस हो गई, तो इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस बट इमेज, फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो बोल दूं नंबर ऑफ रेस कम हो जाएगी, नंबर ऑफ रेस रीचिंग REACHING रीचिंग एट इमेज will reduce hence intensity ठीक है? तो नंबर ऑफ रेस कम हो जाएगी इसलिए इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ रेस रिड्यूस हो जाएगी इसलिए इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गई आपको बात? वेरी गुड। तो ये बात है। तो सर ये तो समझ में आ गई हमारे को। अच्छा और देखो, अब एक और इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ, है ना? उसी में लिख देना फिफ्थ पार्ट, या चलो कोई बात नहीं अलग से, इफेक्ट ऑफ लैम्डा ऑन फोकस, या चल छोड़ इसका क्वेश्चन ही बना लेते हैं, वो कोई थ्योरी नहीं है, आजा क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में कोई थ्योरी टाइप लिख दे। एग्जाम्पल 89 है ना, इफ a white light parallel a white light, yeah चलो, a white light, if white light parallel to moving parallel to principal axis incident on lens, then A focus of all color will be same, या all color will focus at same point, सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर फोकस होंगे सारे कलर। बी एफ रेड, फोकस ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकस ऑफ वायलेट। सी है ब्लू कर दो, चलो ब्लू, फोकस ऑफ रेड विल बी लेस देन फोकस ऑफ ब्लू। डी कांट से, ठीक है? ये समझना बेटा यहां से एक बहुत जबरदस्त चीज, ठीक है? चलो आ जाओ 89। तो अपन आप बात करते हैं 89 के सॉल्यूशन की। आ जाए इधर। अब देखो क्या सॉल्यूशन देख, ये लेंस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये व्हाइट लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट, ध्यान देना रे, व्हाइट लाइट है। क्या मैं बोल दूं? अब जैसे मेरे को कुछ बोला नहीं तो मैं तो इक्विकॉन्वेक्स, क्योंकि मेरे को तो म्यू बदलना 2 है ना, म्यू लेंस -1 क्योंकि सराउंडिंग का 1 है ना सर, म्यू आर क्यों, सराउंडिंग एयर है 1 लिख दिया, म्यू आर, तो म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग को 1 लिख दिया तो ये म्यू लेंस। अब सुनना, तो बोल दो म्यू एज लैम्डा इंक्रीजेस, ये पढ़ाया कोचीज इक्वेशन में, एज लैम्डा इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस। जैसे जैसे लेंस का या कलर लैम्डा बढ़ता है, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो बोल दो फोकस बढ़ेगी। अरे बोलो, ये देखो ये है ना, जैसे जैसे म्यू कम होगा तो फोकस बढ़ेगी,
तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है वैसे वैसे म्यू घटता है, और जैसे जैसे म्यू घटता है वैसे वैसे फोकस बढ़ती है। तो क्या मैं बोल दूं फोकस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा? तो बोल दूं लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, यानी कि सारे कलर अलग अलग जगह फोकस होंगे। तो म्यू रेड इज लेस देन म्यू ब्लू, और फोकस ऑफ ब्लू से फोकस ऑफ रेड ज्यादा होगी। तो क्या मैं बोल दूं रेड की फोकस ज्यादा होगी? तो रेड की फोकस मैक्सिमम होगी। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू घटेगा, रेड का म्यू मिनिमम होता है, इसीलिए रेड की फोकस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि रेड का कन्वर्जन सबसे कम होगा, क्योंकि रेड का फोकस रेड के लिए मीडियम का म्यू मिनिमम होता है। तो जब मिनिमम म्यू होगा तो सबसे कम कन्वर्जन रेड का होगा, और जिसका कम कन्वर्जन होगा वो दूर मिलेगा, जिसका कन्वर्जन कम होगा वो तो दूर मिलेगा ना बेटा। तो रेड कलर सबसे ज्यादा दूर मिलेगा, और सबसे ज्यादा कन्वर्जन ब्लू का होगा। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा कन्वर्ज होगा क्योंकि उसका म्यू सबसे ज्यादा होगा। ये दिस इज द ब्लू कलर, ये। तो ब्लू की कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम, मतलब ब्लू का कन्वर्जन मैक्सिमम होता है, तो पावर मैक्सिमम होती है फॉर ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू का म्यू मैक्सिमम होता है। तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ ब्लू विल बी मैक्सिमम एंड रेड विल बी लीस्ट। ध्यान रखना, रेड का फोकस ज्यादा आता है, रेड कलर सबसे ज्यादा दूर मिलेगा, तो रेड का फोकस विल बी ग्रेटर देन ब्लू का फोकस, रेड, क्योंकि रेड का कन्वर्जन लीस्ट होता है, रेड के लिए म्यू मिनिमम होता है। ठीक है ये। तो ऐसे मैं बोल दूं दूसरे कलर भी अलग अलग जगह जाएंगे, जैसे येलो यहां कहीं जाएगा, है ना, ये येलो, एफ येलो, है ना, ऑरेंज, है ना, ग्रीन ले लो, चलो ऑरेंज छोड़ो, विबग्योर, जी पहले आएगा, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ठीक है, ऐसे ही है। तो बोल दो अलग अलग कलर बिखर गए तो मल्टीपल फोकस मिलेंगे अलग अलग अलग। दिस फिनोमिनन, ये यहां पे देखना, तो बोल दू डिफरेंट कलर विल हैव इसी में है ना, विल हैव डिफरेंट फोकस। This is called chromatic aberration. This phenomenon, chromatic. This is called, एक मिनट achromatic combination है ना, एक मिनट achromatic combination का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। This is called क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना, या क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखा है, क्रोमेटिक एब्रेशन, देखना एब्रेशन की स्पेलिंग सही है। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। इस फिनोमिनन को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या होता है क्रोमेटिक एब्रेशन? व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाना, सबकी डिफरेंट फोकस हो जाना, ये एक पर्टिकुलर विड्थ में सारी फोकस फैल गई। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन कैमरा। अपन जब कैमरा या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, इसको दूर करना होता है। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेंस का। तो सिंगल लेंस इज नॉट यूजफुल, लेंस इज नॉट यूजफुल, क्यों? क्योंकि इसमें कलर स्प्लिट होंगे। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। तो एंड टू एंड अपन चलो अब यहां पढ़ ही लेते हैं सीक्वेंस में। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना, अपने जितना काम का उतना ही पढ़ूंगा। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अच्छा सुनना, जैसे इसने कलर स्प्लिट करे, आगे रेड भगाया, वैसे कॉनकेव पीछे रेड भगाता है। सर समझ में नहीं आई, बताता हूं। इधर देख, एक थोड़ा सा कॉनकेव को भी देख लेते हैं। मैं बोल दूं ये देखो, ये कॉन्वेक्स है ना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा, बस तुम्हारे को ये बता रहा हूं। तो इसने क्या करा, रेड और वो बना देते हैं। रेड को भगाया आगे, थोड़ा डायग्राम छोटा बना रहा हूं क्योंकि उधर एक और लेंस बनाना है मुझे, और ब्लू को लाया यहां पास में। तो मैं बोल दूं रेड को आगे भगा दिया इनडायरेक्टली, मैं ये बोल दूं क्या, ये तो बोल दूं रेड को आगे भगा दिया एक तरीके से, ये तो रेड को आगे भगा दिया, ये रेड, ठीक है। ऐसे कॉनकेव लो,
ये तो उसने आगे रेड भगाया, उसने पीछे रेड, मतलब इसने पीछे की तरफ फोकस बढ़ा दी ना आगे, रेड की फोकस ज्यादा आती है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। इसी बात का लोगों ने फायदा उठाया, इसी बात का साइंटिस्ट लोगों ने फायदा मिलाया, क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए, तो एक जितना आगे बढ़ाएगा एक उतना पीछे घटा देगा, और फाइनल बिहेवियर इनका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कर देंगे। तो मैं बोल दूं अब अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन, तो उन्होंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स को इस हिसाब से मिक्स करा कि डिस्पर्शन भी खत्म हो जाए लेंस का और फोकस भी नेट आ जाए कुछ। तो ये f1, ये f2, दिस इज ω1, दिस इज ω2 डिस्पर्सिव पावर, तो फाइनल नेचर भी आ जाए। तो मैं बोल दूं फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, फॉर अक्रोमेटिज्म कर दो, क्रोमेटिज्म, अक्रोमेटिज्म मतलब अक्रोमेटिक नेचर के लिए अक्रोमेटिज्म। सोल्व करने पे आया बेटा, इसका लंबा छोटा डेरिवेशन है, अपने को नहीं देखना है ना, अपने ज्यादा काम आ ही नहीं रहा। ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0, ये होता है। मतलब ओमेगा और एफ का रेशो का टोटल 0 होना चाहिए, और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो ना, पहला लेंस अगर पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसकी फोकस कॉन्वेक्स ही पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव की फोकस नेगेटिव से माइनस आ जाएगा, डिस्पर्सिव पावर तो पॉजिटिव ही होती है दोनों की, तो हम बोल दूं ये आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, अच्छा एंड एफ इक्विवेलेंट। अच्छा सर, जब ये इनका नेट खत्म हो गया तो ये तो रे भी सीधी चली जाएगी, दोनों लेंस कट जाएंगे। नहीं, फोकस तो मैं ऐसे ही एडजस्ट करूंगा ना, ये डेटा जैसे सेट करूंगा कि एफ दोनों इक्वल नहीं आए, 1/f1 प्लस 1/f2 है ना। यहां पे जब न्यूमेरिकल सोल्व, तो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ साइन रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ साइन रखना, विथ साइन। तो अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए वैल्यू रख देना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ साइन रखनी है इसमें, तो ये इक्विवेलेंट फोकस आ गई, समझ गए। तो इक्विवेलेंट फोकस इससे निकाल लूंगा, और ओमेगा। तो 100 बात की एक बात, मैं इनकी डिस्पर्सिव पावर और फोकस का रेशो ऐसा सेट करूंगा कि नेट 0 आ जाए इनका रेशो का टोटल, और फोकस बच जाए। मतलब एफ इक्वल भी नहीं रखूंगा, अगर एफ दोनों की इक्वल रख दूंगा तो यहां कट कुटा के एफ इनफाइनाइट आ जाएगी। अरे 1/10 माइनस 1/10 1/f बराबर 0 आ जाएगा, तो f बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मैं वो भी नहीं चाहता कि इनकी फोकस, मतलब ये कन्वर्ज ही नहीं कर पाए रहे, तो फोकस डिफरेंट रख के ओमेगा भी डिफरेंट रख, मटेरियल दूसरा ले लूंगा। तो दो डिफरेंट मटेरियल के कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को ऐसे मिलाएंगे कि उनका ओमेगा और एफ का रेशो का टोटल 0 हो जाए, और एफ इक्विवेलेंट भी आ जाए, और फोकस भी डिफरेंट हो जाए, मजा आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो बेटा अपन जैसे सुनना मेरी बात को, तो ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। बेटा आपने देखा होगा, आपने कभी कैमरा वगैरह खरीदे होंगे, और कोई तुम्हारे में से प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी बच्चे होते हैं जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है। नहीं तो 3 इडियट में था ना वो रेंचो का दोस्त, वो नाम भूल गया मैं इसका, राजू रस्तो क्या नाम, जो ठीक है। तो उसने याद है कैमरा पापा मेरे को फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, ये वो मेरे को वो पसंद है, इंजीनियरिंग से प्यार नहीं है, फोटो ठीक है, वो जो भी वोटेवर। तो अब वो जो कैमरे होते हैं बेटा, ठीक है, अब जैसे अपन तो अपने मोबाइल से फोटो खींच के खुश हो जाते हैं, चलो मेरे मोबाइल का कैमरा बहुत तगड़ा है, फलाना है, दिमाग है, ठीक है, और अपन फेसबुक व्हाट्सएप पे वो फोटो डाल देते हैं, वो कांच के पास खड़ी हुई, ठीक है ना, ठीक सर। तो अब अपना मोबाइल है, मान लो 15,000 20,000, सर आपके पास होगा, मेरे पास तो आईफोन, अरे बेटा जो भी वोटेवर। तो उन कैमरों की फोटो की क्वालिटी और जो प्रोफेशनल कैमराज है, जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफर होते हैं ना, याद है अपन इंडिया में वो बाहर से लोग आते हैं, वो यहाँ लटकाए हुए गले में वो यूं लंबा निकला हुआ वो है ना, या अपने रिकॉर्डिंग चलती है जो क्रिकेट मैच वगैरह की या मूवी शूट होती है, वो लंबे लंबे कैमरे, तो वो ऐसे होते हैं, आगे से यूं निकले हुए होते हैं, ये ऐसे, याद आ गया ये ठीक है। चलो, और आप देखना जो बाहर से इंडिया में घूमने आते हैं कोई भी कैमरे, वो अपने यहाँ पे लेंस बदलते रहते कैमरे, ठीक है। आपने कभी कैमरा खरीदा होगा तो कैमरे में मेन पैसा होता है लेंस का, याद है, लेंस इतने डायमीटर का, इतने का, तो लाख सवा लाख रुपए के तो लेंस होते हैं, मतलब तो मैं फिर भी अपने गरीबों के हिसाब से, मेरे हिसाब से हाँ, तो लाख सवा लाख का लेंस होता है, लेंस के पैसे होते हैं मेन, किसके पैसे होते हैं बेटा, लेंस के। तो लेंस बहुत महंगे आते हैं कैमरे के, ठीक सर। अब तुम कह रहे हो सर लेंस महंगे आते हैं, तो उन कैमरों की कीमत इसीलिए वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख चली जाती है, क्योंकि लेंस कॉस्टली होते हैं। सर जब आप कह रहे हो लेंस कॉस्टली होते हैं और इसमें आप 2 लेंस लगा रहे हो एक की जगह, देखो आप खुद ही 2 लेंस यूज कर रहे हो कि अकेला, तो ये अकेला कन्वर्ज कर रहा था, आपने कहा नहीं मैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लगाऊंगा और फिर मैं कन्वर्ज करूंगा रे को। तो सर आप तो खुद ही खर्चा बढ़ा रहे हो, बिल्कुल बढ़ रहा है खर्चा। तो मैं बोल दूं जो प्रोफेशनल कैमराज आते हैं उसमें एक लेंस नहीं, लेंस के कॉम्बिनेशन लगते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है कैमरे की, लेकिन उसका रीजन ये होता है आपको ब्लर्ड इमेज नहीं मिलती है, मतलब आपको इमेज भी बड़ी शार्प मिलती है, उसमें कलर स्प्लिट नहीं होता है, अक्रोमेटिक, इसीलिए आप उसको जूम करते हो फटती नहीं है वो, तो उसमें अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाले कैमरे होते हैं, तो उनमें क्रोमेटिज्म खत्म हो जाता है।
इसलिए क्लियर बिना ब्लर हुई हुई इमेज आती है, ठीक है। अच्छा, और लेंस का डायमीटर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। नहीं होता अपना चेहरा बिल्कुल खूबसूरत फोटो आती है। क्यों आती है फोटो खूबसूरत? क्योंकि उसमें इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। कैमरे का लेंस जितना आगे से बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेज एंटर करेगी, उतनी ज्यादा आपकी मतलब होता ना इंटेंस इमेज आएगी, ठीक है। तो इन सब कारणों से अपन प्रोफेशनल कैमरास बनाते हैं। हालांकि मेरा एम वो नहीं है, मेरा एम क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन समझाना है और इस पे न्यूमेरिकल कराना है। तो सर इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करा दो ना सर, तो मजा आ जाएगा। क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तो 89 अपने हो गए। हमने फोकस पर इफेक्ट देख लिया, उसमें हम एक कलर में एंटर कर गए, वहां से क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में एंटर कर गए। तो 89 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 90 और आगे के क्वेश्चन क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को समझने के लिए करते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल 90 है ना, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के। तो लिखो, if ratio of dispersive power of convex and concave lens are 1:2, and if focal length of convex lens is 10 centimeter, then focal length of concave। बहुत आसान क्वेश्चन। ए, अब चारों ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, बी -20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर और डी माइनस। अब चूंकि अपने को प्लस माइनस दोनों दिया तो अपने को साइन का भी ध्यान रखना है। और कॉनकेव लेंस से तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, तो दो तो वैसे ही लॉजिकली चलेगा। कॉनकेव लेंस से तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकती। चलो आ जाओ, अब अपन देखते हैं कैसे करेंगे। आ जाओ, बहुत आसान है। ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0 लाना है। अरे बोलो, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब ω1 तो बोल दो ये 1:2 है। अरे कॉन्वेक्स इज टू कॉनकेव तो बोल दो 1:2, ठीक है। तो ये ω1 हो गया, ω1 है ना 1:2। तो बोल दो ये ω और 2ω मान लो क्या? अरे यार मैंने मेरी मर्जी। तो आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाओ। तो मैं यहाँ से बोल दूँ ये ω अपॉन फोकस 10 सेंटीमीटर प्लस 2ω अपॉन फोकस f2 बराबर 0। तो यहाँ से f2 बराबर आ गई क्या 20 सेंटीमीटर माइनस का। सही बात है, नेगेटिव तो आएगी कॉनकेव की फोकस, तो -20 सेंटीमीटर इज आंसर। आसान है रे। 100 बात की एक बात मैं बोल दूं क्या? ए भैया तेरा ओमेगा डबल, इधर सुन, तेरा ओमेगा डबल तो मेरी फोकस, मतलब तेरी फोकस डबल, तेरा ओमेगा डबल तो तेरी ही फोकस डबल, तभी तो रेशियो 2 से 2 कटेगा। जिसका ओमेगा ज्यादा, यहां पे लिख दो, जिसका ओमेगा ज्यादा उसकी फोकस ज्यादा, जिसका ओमेगा डिस्पर्सिव पावर ज्यादा उसका फोकस ज्यादा, एफ ज्यादा। तो जिसका ओमेगा ज्यादा उसका फोकस ज्यादा। क्लियर है क्या? तो जिसका ओमेगा ज्यादा उसी का फोकस ज्यादा। भैया तेरा ओमेगा डबल तो तेरी फोकस भी डबल होनी चाहिए। तो समझ में आ गई? आगे आ जा। तो तेरा ओमेगा डबल तो तेरी फोकस डबल। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। हाँ, इफ मैंने क्या करा यार, एक्रोमेटिक है ना, देन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस टू फॉर्म एक्रोमेटिक। भाई किस बात के लिए निकाल रहे हो? मन में सोच लिया, लिखा नहीं। टू फॉर्म एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या करते हो सर आप? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अरे क्या सोल्व क्या करना, क्वेश्चन तो ही नहीं है पूरा। ये the ratio of dispersive power of concave and convex lens are 1:2, and if focal length of convex lens is 10 centimeter, then focal length of concave lens to form achromatic combination of lens by in combination of lens are put in contact, है ना। दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है ना, तभी ये फॉर्मूला। ठीक साहब, तो सर ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, इफ रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ टू लेंस
lens in contact to form used to form achromatic combination. The ratio of dispersive power of two lenses in contact to used to form achromatic combination are 1:3 and 1:3 and if focal length of convex lens is 15 centimeter, then focal length of concave lens will be concave lens की फोकस कितनी होगी ये बताना. A 15 सेंटीमीटर, B -5 सेंटीमीटर, C -45 सेंटीमीटर, D both B and C are possible. ठीक है, चलो आओ देखते हैं सॉल्यूशन, है ना. देख बेटा, साफ साफ लिखा है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना और कांटेक्ट में लेंस आर इन कांटेक्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला था ω1/f1 प्लस ω2/f2 बराबर 0. बोलो, ये दिस इज द फॉर्मूला. अच्छा, अब ओमेगा का रेशो ω1:ω2 बराबर 1:3 दिया है, पर ये नहीं बताया कौन सा लेंस कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स. तो क्या मैं बोल दूं क्या, अगर एक का फोकस 1 है और एक का 3 है, मतलब ओमेगा 1 है और 3 है, तो फोकस भी 1:3 में होगा. तो अगर कॉन्वेक्स, अगर पहला वाला ये अब ये रेशो नहीं दिया ना, अगर ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है तो कॉनकेव का फोकस 3 टाइम्स आ जाएगा. अरे बोलो, तो यहां पे दो केस बनेंगे. इफ ओमेगा कॉन्वेक्स is omega and omega concave is 3 omega, then omega upon 15 plus 3 omega upon f concave is equal to 0 और f concave is equal to -45. तो आएगा आंसर 45 सेंटीमीटर. अगर कॉनकेव का ओमेगा 3 गुना है तो फोकस भी 3 गुना आगे 45 आ जाएगी. एंड इफ अगर ओमेगा कॉन्वेक्स ओमेगा कॉनकेव है ना, ओमेगा है और ओमेगा कॉन्वेक्स 3 ओमेगा, मतलब वो 3 गुना है, देन ओमेगा अपॉन एफ, ये यूं कर दो, 3 ओमेगा, पहले कॉनकेव को ही लिख रहा हूं, 3 ओमेगा अपॉन 15 प्लस ओमेगा अपॉन F2 बराबर 0. कॉनकेव कर दो, कॉनकेव बराबर 0. तो यहां से F कॉनकेव इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. ये तो एक से आया -5 और एक से आया -45. ठीक है, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है. 5 भी आ सकता है और 45 भी आ सकता है. मैं बोलूँ बोथ आर पॉसिबल. बेटा ध्यान देना, क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन में तो देख, पहले और इसमें अंतर देख. 90 में मुझे क्लियर किया गया था. क्या क्लियर किया गया था? कॉन्वेक्स और कॉनकेव का रेशो है 1:2. तो कॉन्वेक्स पहले था, तो कॉन्वेक्स का 1 था और कॉनकेव का 2 था. तो कॉन्वेक्स 1 ओमेगा, कॉनकेव 2 ओमेगा, तो अपने आप फोकस डबल हो गई. आंसर आ गया -20. अगले में मुझे बताया ही नहीं भैया. नो डाउट एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, कांटेक्ट में लेंस है, पर डिस्पर्सिव पावर का रेशो 1:3 भी है, पर कॉनकेव इज टू कॉन्वेक्स है या कॉन्वेक्स इज टू कॉनकेव है, कुछ नहीं बताया. तो मैं दोनों केस लूंगा. अगर ऐसा है तो ये, अगर ऐसा है तो दोनों पॉसिबिलिटी है. बोथ आर पॉसिबल. तो आंसर कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कौन किसका क्या है. तो बोथ आर पॉसिबल. ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए. ठीक है, तो ये कहां तक पहुंच गया अपन बेटा? 91 तक. ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में से उड़ा देते अपन, है ना. ये यहाँ तक, ये तो पढ़ ही रहता, अपन ये उड़ा देते. ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर देते.
ठीक है, ये भी नोट, ये भी उड़ा देते हैं, ठीक है। ठीक सर, 2 पेज खाली हो गए। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, जेई में आया हुआ एग्जाम्पल 92, ठीक है, जेई मेंस IIT जेई। चला जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं डेटा हो सकता चेंज कर दूं, लेकिन हाँ कंसेप्ट वही रहेगा। if ratio of convex ratio of dispersive power of convex and concave lens used in achromatic combination of lens. Ratio of dispersive power of convex and concave lens used in achromatic combination is 1:2 and lens are put in contact, ठीक है, दोनों टच में, and equivalent focus of this system, this achromatic combination. Sorry beta, is 40 centimeter. Then their focal length will be A 20 centimeter and minus 40 centimeter, B 40 centimeter and minus 20 centimeter, C 20 centimeter and 40 centimeter, D 10 centimeter and minus 20 centimeter. चलो साहब करते हैं सॉल्व। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो पहले तो अक्रोमेटिक कंडीशन की वो शर्त लगाऊंगा, फॉर अक्रोमेटिज्म बोलो क्या जरूरी है अक्रोमेटिज्म के लिए? ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इज इक्वल टू 0, ये जरूरी है। चला जाओ और मैं बोल दूं ओमेगा 1:2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1:2 मीन्स बोलो, और ये क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, तो ओमेगा कॉन्वेक्स इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, और ओमेगा कॉनकेव 2 ओमेगा मान लूं। चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये ओमेगा कॉन्वेक्स अपॉन एफ कॉन्वेक्स, या F1 कर दो, प्लस 2 ओमेगा अपॉन F2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बोल दूं क्या F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2F1। जो कॉनकेव है उसकी फोकस डबल होगी, किससे? कॉन्वेक्स से, और नेगेटिव होगी, सही बात है। एंड 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट गिवन है ना, 1/f1 इक्वेशन 2 जो भी है प्लस 1/f2 रखो वैल्यू, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट कितना दिया इक्विवेलेंट फोकस? तो बोल दो इक्विवेलेंट फोकस कितना दिया बोलो, 40 सेंटीमीटर, तो 1/40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बोलो 1/f1 माइनस 1 अपॉन 2f1, कितना आ जाएगा यहाँ से 2f1 एलसीएम लो, तो यहाँ से 2 माइनस 1 अपॉन 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो F1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये आ गया F1 यानी कॉन्वेक्स, और F2 कितना आ जाएगा बेटा माइनस 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ F1 होगा ना, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ F1, तो माइनस 40 सेंटीमीटर।
क्लियर है? तो F1 आ गया 20 सेंटीमीटर और F2 आ गया -40 सेंटीमीटर। डबल भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो आंसर क्या हो गया बेटा? तो कॉन्वेक्स हो गया 20 और कॉनकेव हो गया -40। आंसर इज ए। क्लियर है? सर समझ में आ गया। तो ये 92 क्वेश्चनों में तुम्हारा मेरे हिसाब से ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। बोलो, कर लोगे ना आप तो सारे क्वेश्चन? तो ये हो गया कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। अब अपन स्फेरिकल एब्रेशन देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे अगले टर्न पे। क्लियर है? इसके आगे बात करेंगे।